माने में, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसको 180 अंश घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए W का। W बराबर क्या होता है हमारा, PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कि W का फार्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, PE cos θ1 कितना हो जाएगा हमारा 0 माइनस θ2 कितना दिया है 180 अंश। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, माइनस cos 180 अंश की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2PE, यानी इस विकल्प नंबर C दिया है इसमें ऐसा हमारा, तो 20वें का आंसर हमारा C है 2PE। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21वां, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स किस पर निर्भर करता है। पहला प्रश्न है, इसका पहला विकल्प दिया पृष्ठ के आवेश पर, दूसरा हमारा है पृष्ठ के अंदर आवेश पर या पृष्ठ के आकार पर या पृष्ठ के बाहर आवेश पर या दोनों पर। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये कूलाम ने बताया था फाई बराबर, किसने, गॉस की प्रमेय ने, गॉस की प्रमेय में था फाई बराबर समेसन ऑफ Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उस पर निर्भर करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, पृष्ठ के अंदर आवेश पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी धन आवेश के पास, ऋण आवेश के पास, आवेश से दूर या दोनों A और B। तो हमसे पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है फार्मूला, F बटे Q, तो चाहे Q प्लस हो चाहे माइनस, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दोनों, यानी कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस। तो इसका हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत क्षेत्र, यानी हमसे पूछा है E पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए। तो E बराबर होता क्या है, F बटे Q होता है, और हम पढ़ चुके हैं F मीडियम बराबर क्या होता है, F एयर बटे K होता है, F एयर बटे K, यानी किसी माध्यम में रखने पर बल क्या होता है, कम होता है। तो जब बल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है E भी तो कम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आप परावैद्युत पदार्थ को रख दोगे तो E का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6 के बराबर, तो 1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है 25, वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाए तो ये हमेशा क्या दर्शाती है, इसकी दिशा को दर्शाती है, यानी टेंजेंट क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है उसकी, यानी कि डायरेक्शन बताएगा हमारी, यानी कि क्षेत्र की दिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि यदि स्मॉल r दूरी 2 गुनी कर दें तो कूलाम बल कितना हो जाएगा, यानी कूलाम बल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r²। अगर दूरी आप क्या करना चाहते हो, आधी करना चाहते हो, तो r का मान किस हिसाब से बदलेगा, 1/2 का वर्ग कितना होगा 4, तो चौथाई रह जाएगा, यानी कि पहले का बल कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश संरक्षण का नियम कहता है, यानी जो आवेश संरक्षण हम पढ़ते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफ़र वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो
तो आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश नष्ट हो सकता है, आवेश बनाया जा सकता है, आवेश ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी आवेश ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है क्यों? यानी कि हमें ये बताना है जो वैद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि है, ऐसा क्यों है? इसका परिमाण है, इसकी दिशा नहीं है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अदिश राशि में क्या होता है? ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, इसीलिए वो क्या कहलाती है? अदिश कहलाती है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसकी दिशा नहीं होती। तो यहाँ तक हमने आज 28 क्वेश्चन किए, जिसमें हमने सीखा कूलाम का नियम किस प्रकार अप्लाई होता है। कुछ महत्वपूर्ण इसके फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² कूलाम का नियम है। E बराबर F बटे Q0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E बराबर 1/4πε0 Q बटे R² बिंदु आवेश के